नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा की और कई अहम विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 2025 को कांग्रेस ने संगठन सृजन का वर्ष घोषित किया है और पूरे प्रदेश में संगठन को निचले स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। एआईसीसी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 17 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है। राजधानी के समोदा क्षेत्र में भूख से गायों की मौत को लेकर भी बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा और गोठान योजना को तुरंत शुरू करने की मांग की। सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस सरकार में जब से ये सरकार बनी है तब से हजारों गायों की मौत हुई है, सड़क एक्सीडेंटल से, भूख से और कई अन्य कारणों से गौ हत्या हुई है। और कहीं न कहीं इसके पीछे आपको ध्यान होगा, पिछले दिन एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इस गौ हत्या के खिलाफ से आक्रोश होकर उन्होंने अपनी उंगली तक काट दी थी। मतलब सोच सकते हैं कि गौ हत्या सिर्फ इस सरकार के लिए एक वोट बैंक है, राजनीति करने का एजेंडा है, जबकि ये सरकार गौ हत्या खुद कर रही है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जिस तरह से गौ हत्या हो रही है, मैं समझता हूं आने वाला समय में ये बड़ा चिंताजनक है और कहीं ना कहीं इस गौ हत्या से इस सरकार को बड़ा पाप लगेगा। वहीं अतिवृष्टि से किसानों की फसल नुकसान पर उन्होंने तत्काल मुआवजा देने की भी मांग रखी। देखिए, ये सरकार की इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये प्रदेश का राजधानी है और ये हाई अलर्ट जोन है। इस राजधानी, इस मुख्यालय में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, विपक्ष के नेता, प्रदेश के आला अधिकारी यहाँ हमेशा रहते हैं और साथ ही ये हमेशा अलर्ट जोन और सिक्योरिटी जोन है। लेकिन उसके बाद अगर वहां से नक्सली आकर यहाँ रह रहे हैं, सरकार को पता नहीं है, तो इंटेलिजेंस फेलियर है। हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि और कई नक्सलियां यहाँ पे ऐसे मौजूद हो जो सरकार को पता ही नहीं। वहीं कुम्हारी में पकड़ी गई 6 करोड़ रुपए की राशि और राजधानी में नक्सली दंपति की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए और कहा कि ये गंभीर सुरक्षा और इंटेलिजेंस फेलियर है। ये भी बताया जा रहा है कि उस दौरान जो है सरकार जो है यम और एटीएम के रूप में काम कर रही थी, यमराज और एटीएम के रूप में। मैं तो उसी चीज को तो कह रहा हूँ, 6.5 करोड़ राशि कुम्हारी में नगद पकड़ाया जाता है। वो गुजरात जा रहा था। किसके लिए, कौन ले जा रहा था, किसके कहने पे ले जाया जा रहा था, और इससे पहले कितने बार छत्तीसगढ़ का पैसा गुजरात पहुंचाया गया है। मतलब कुल मिलाकर गुजरात से छत्तीसगढ़ का सीधा कनेक्शन है, ट्रांजैक्शन है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ अब गुजरात का एटीएम बना हुआ है। पहला चीज। दूसरा, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 32,000 जग खरीदी करने का ऑर्डर किसकी सरकार में हुई? 1.5 लाख का टीवी, 10 लाख खरीदी किसकी सरकार में हुई? 100 रुपए का चप्पल 1300 में खरीदी का ऑर्डर किसकी सरकार में हुई? अरे अब आदिवासी बच्चों के रोटी बनाने का मशीन, 60,000 का मशीन 8 लाख में खरीदी का ऑर्डर किसके सरकार में हुई? ट्रैक सूट 1400 का ट्रैक सूट 2500 में खरीदी बस्तर ओलंपिक के नाम से, ये किसकी सरकार में हुई ऑर्डर? पहले ये तो बता दे भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।